कहते हैं आत्मविश्वास का खोना सबसे बड़ा नुकसान होता है। कोई अगर अपना आत्मविश्वास खो देता है वो सब कुछ खो देता है। तो ये आत्मविश्वास मिलता कहाँ है? कोई दुकान है, कोई जगह है जहाँ मिलता हो, जहाँ खो जाए तो जाके जहाँ से लिया जा सके? नहीं, कोई जगह नहीं सिवाय एक हमारा अपना मन। अगर हमारा मन अपने आत्मविश्वास को खो देगा तो फिर वो कभी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने इस आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसको अगर आत्मविश्वास नहीं होता जिसमें, तो शायद एक कहानी एक मिसाल नहीं बनती, एक प्रेरणा नहीं बनती। बात है 11 अप्रैल 2011 को। एक ट्रेन में लूटपाट होता है और उस एक कंपार्टमेंट में कुछ चोर घुसते हैं, लुटेरे घुसते हैं, जो वहाँ बैठी लोगों से सामान लेते हैं, औरतों से उनकी ज्वेलरी लेते हैं और जो नहीं देता है उसको मारते हैं, छीनते हैं। ऐसे में एक लड़की वहाँ रहती है जो अपना सोने का चैन अपने गले से निकालने से मना कर देती है और इस बात पे लुटेरे उसको ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जब वो ट्रेन से बाहर फेंकते हैं तभी अभी वो गिरती है कि उधर से जिस ट्रैक पे वो गिरती है उसके अपोजिट से एक दूसरी ट्रेन आती है और उसमें उसका एक पैर कट जाता है। पैर कट जाने की वजह से दर्द तो होता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती है कि उसका पैर कट चुका है। उसे लगता है कि हम गिरे हैं तो हमें दर्द हो रहा है। वो उठने की कोशिश करती है हाथ लगा के, तो मूवमेंट नहीं होता है, उसको कुछ अजीब लगता है। फिर वो कोशिश करती है, वो अपने चंगे को ऐसे पकड़ के उठाती है और देखती है उसका एक पाँव जो है वो कट के आधा लटक रहा है उसके पैर से, और दूसरा पाँव जो है उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं और जींस से बाहर आ गई, उसके पैंट से बाहर आ गई। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और कोशिश करती है, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उस दर्द में वो बेहोश हो जाती है। इस दौरान वहाँ से लगभग 49 ट्रेनें जाती हैं। कोई उसको देखने वाला नहीं रहता है, कोई किसी की उसको नज़र नहीं पड़ती है। सुबह होता है 7 घंटे बाद, तो गांव के लोग ट्रैक के पास से गुजरते हैं, तब देखते हैं कि ट्रैक पे एक लड़की गिरी हुई है जिसका पाँव कटा है, लेकिन सांसें अभी चल रही। उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर देखते उसको रेफर कर देते हैं जिला अस्पताल बरेली। वहाँ जाती है, वहाँ डॉक्टर के पास इतना इक्विपमेंट नहीं होता कि उसके पैर को काटे, इतना ब्लड नहीं रहता है जितनी उसको ज़रूरत है। वहाँ एक डॉक्टर रहते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुमने जीने के लिए इतना कुछ किया, इतना सहारा, पैर कटने के बाद भी अगर पैर कटवाने की कह रही हो तो मैं ये ऑपरेशन करूँगा और इसके लिए मैं अपना एक ब्लड दूँगा। वो अपना ब्लड देते हैं, उसके बाद उसको ऑपरेट किया जाता है। तो दर्द होता है, उसके बिना बेहोश किया जाता है, क्योंकि बेहोश करने की दवा
काटने के दर्द की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो देखती है उसका एक पाँव कट चुका है, दूसरे पाँव में रॉड लगा हुआ है। एक पाँव कटा है, एक पाँव में रॉड लगा है। इसके बावजूद वो वहाँ बैठे बैठे ये सोचती है कि अब मैं दुनिया का सबसे जो टफ गेम है, जो सबसे कठिन गेम है, मैं वो खेलूंगी। सब सुनते हैं, सब बोलते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं, सिवाय उसके एक भाई के। उसने कहा कि तुमने सोचा है अगर इस हाल में तो तुम जरूर खेलोगे। इसके लिए वो पता करती है, अपने कोच को खोजती है और उस कोच के पास जाती है। कोच को फ़ोन करती है तो उनके कोच को लगता है कि ये तो बस नॉर्मल है, ऐसे लोग तो हमेशा आते हैं, फ़ोन करते हैं, कभी मिलते नहीं हैं। वो बरेली से लखनऊ आती हैं, लखनऊ से एम्स जाती हैं। ऐसे 4 महीने उनको लगते हैं अपने ऑपरेशन अपने ठीक होने में। उसके बाद जब वो ठीक होती है तो सीधा वो एम्स से निकल के पहुंच जाती है अपने कोच के पास। कोच को जब फ़ोन करती है तो कोच को लगता है कि ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं आई हुई हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जब वो कोच उसको, एक महिला कोच रहती है, जब वो देखती है तो वो शॉक रहती है, वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि अगर तुमने इस हालत में ये बात सोची है तो आधी जंग तुमने ऐसे ही जीती है। अब जो बाकी है वो तो बस दुनिया के लिए, वो तो दुनिया को खामोश करने के लिए। क्योंकि सारी दुनिया कह रही थी अब तुम विकलांग हो, अब तुम घर पे रहोगी, अब तुम ये करोगी, वो करोगी, कुछ नहीं करोगी। लेकिन ये एकमात्र उसका कॉन्फिडेंस था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो आत्मविश्वास था कि नहीं, मुझे करना है। वो जिद थी कि मुझे करना है। और वो ट्रेनिंग लेती थी। ट्रेनिंग में उसको ट्रैकिंग करना होता था। लोग उससे घंटों आगे निकल जाते थे। ये लोगों के पहुंचने के 1.5-2-2.5 घंटे बाद पहुंचती थी अपने मंजिल पे, और जब पहुंचती थी तो देखती थी उसका जो पैर है उसमें जो लगा हुआ था उसमें ब्लड भर जाता था। वो उसको रोकने के लिए, उसको कंफर्ट देने के लिए जो एक उसके पैर में इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था, वो थैली की तरह था, उसमें ब्लड भर जाता था। सहती थी, लड़ती थी, सुनती थी, सब कुछ होता था। और उसके कोच जब भी वो देखती थी उसके टेंट में आके कहती थी, तू मेरी शेरनी है, एक दिन तू जीतेगी। और इसके बाद 7-8 महीने की कोचिंग के बाद जब वो उन्हीं लोगों से आगे पहुंचने लगी, 1.5-2 घंटे पहले पहुंचकर वहां देखती थी कि अब ये लोग आ रहे हैं। पहले पहुंच जाती थी वो टॉप पर, और टॉप पर जाकर देखती थी कि जो अच्छे खासे लोग हैं वो उससे 1-1.5 घंटे बाद पहुंच गए। तब उसने जाके अपनी वो, पता है कि अपनी जिद से अपने आगे बढ़ी, और आगे जाकर उसने अपने एक नकली पैर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और आप सब जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, उनका नाम अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर एक दुर्घटना में कट गया, लेकिन उनका हौसला जो था वो नहीं कटा। उन्होंने अपने बेड पर यह प्लान किया कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी, और केवल अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो छोटी सी परेशानी से घबरा जाते हैं और छोटी सी बात पे अपने आप को कम आंकते हैं, कुछ लोगों के कहने पर अपने आप को कम आंकते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। उनके लिए वो मिसाल बनी और आज हम सबको प्रेरणा देती हैं। हमें भी अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए,
दुनिया तो कुछ भी कहेगी, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन ये हमारा काम है कि हम लोगों को कितना सुने, कितना समझें और कितनी अहमियत दें। क्या उनकी बातों की अहमियत हमसे ज़्यादा है, हमारे हौसले से ज़्यादा है? ये फैसला हमें करना है। फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी के साथ। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिए, बाकी तो आप सारे जंग जीत जाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए।